नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ अयोध्या के बारे में कुछ नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। जी हाँ, अयोध्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अयोध्या को लेकर के कौन से नए प्रोजेक्ट वहाँ पर आए हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में मैं लगातार आपको जानकारी देती रहती हूँ। वैसे ही इस वीडियो में भी मैं कुछ नई चीज आपके लिए लेकर के आई हूं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी और इसीलिए मैं ये जानकारियां आपके लिए लेकर आती हूं ताकि आप अयोध्या की हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट योजना से रूबरू होते रहें। तो हम बात करने वाले हैं आज अयोध्या में 14 रेलवे स्टेशन, अयोध्या यानी कि फैजाबाद में जो 14 रेलवे स्टेशन पड़ रहे हैं, छोटे बड़े सभी रेलवे स्टेशन, उन सभी के डेवलपमेंट के बारे में क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस अपडेट होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अयोध्या में जितने भी रेलवे स्टेशन है, अभी तक आपने अगर बात सुनी होगी तो अयोध्या में कैंट एरिया में जो अयोध्या यानी कि फैजाबाद का रेलवे स्टेशन पड़ता है उसके बारे में या फिर अयोध्या रेलवे स्टेशन के बारे में तो किस तरह का डेवलपमेंट किया जाने वाला है अयोध्या में सभी रेलवे स्टेशनों का। जी हाँ, 360 करोड़ रुपए की राशि से अयोध्या जिले में पड़ने वाले टोटल 14 रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट का कार्य शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, और इन सभी रेलवे स्टेशनों को अभी तक आपने अगर सुना होगा तो अयोध्या में आपका जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसको राम मंदिर की तर्ज पे बनाया जाना था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो 14 रेलवे स्टेशन है इनको भी प्रभु श्री राम का जो मंदिर का मॉडल है उसकी ही तर्ज पे इन्हें भी बनाया जाएगा। जी हाँ, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको आज देने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार अयोध्या को वैश्विक लेवल पर डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अयोध्या वैश्विक लेवल की पर्यटन नगरी भी बने और इसके लिए वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर के साथ साथ राम नगरी में भी चल रही हैं जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं उन सभी पर लगातार कार्य हो रहा है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो अयोध्या में, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या में पहुंचने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हुए ये एहसास होना चाहिए कि वो प्रभु श्री राम की नगरी में आ चुके हैं। इसीलिए केंद्र सरकार राम मंदिर की मॉडल की तरह ही अयोध्या जिले के कुल 14 रेलवे स्टेशनों को उसी तरह के भवन बना करके वही रूप देने की पूरी योजना तैयार कर चुकी है और इस पर जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी पूरा खाका तैयार किया जा चुका है। अयोध्या के डेवलपमेंट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वहां के डेवलपमेंट को लेकर के किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या है ये 360 करोड़ रुपए में अयोध्या के अंदर जो हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। वो अयोध्या में कैंट रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की योजना शुरू हो चुकी है और अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया जा चुका है। अगर आप अयोध्या पहुंचेंगे तो आप रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। खाने से लेकर के रहने तक की सभी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। अयोध्या जंक्शन के बाद और सरकार की जो अयोध्या कैंट स्टेशन को भी हाईटेक बनाने की योजना है उस पर कार्य शुरू हो रहा है। इसके लिए शासन को 360 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेजा। सभी 14 रेलवे स्टेशन अयोध्या को छोड़ करके अगर हम बात करें तो 13 होते हैं। इन सभी के रेलवे स्टेशन के जो भवन होंगे वो मंदिर मॉडल पर ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा 58% जो पर्यटक है वो रेलवे के माध्यम से ही अयोध्या में विजिट करेगा। ऐसी स्थिति में योजना ये बनाई गई है कि लखनऊ से आने वाले यात्री कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर की तरफ से जो यात्री आएंगे वो अयोध्या रेलवे स्टेशन जो कि अभी बन के रेडी हो गया है वहां पर उतरेंगे। साथ ही बस्ती, गोरखपुर और गोंडा से आने वाले यात्री रामघाट हाल्ट नाम का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उतरेंगे।
सभी दिशाओं से आने वाले पर्यटकों को अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ही उतारा जाएगा ताकि किसी भी रेलवे स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। अयोध्या व कैंट रेलवे स्टेशन के अलावा जिले के पटरंगा, रौजा गांव, रुदौली, बड़ा गांव, सोहावल, सलाखपुर, दर्शन नगर, बिल्ट, हरिघाट नाम का भी एक रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अलना, भारी समेत लगभग 14 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका काम शुरू किया जाएगा जल्द ही, और इन सभी को आधुनिक बनाया जाएगा और सभी को बहुत ही हाईटेक लेवल पर डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या रेलवे स्टेशन को ही हाईटेक बनाया जा रहा है, और सभी को राम मंदिर मॉडल पर ही डेवलप किया। इससे किसी भी दिशा से आने वाले पर्यटकों को किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतरने पर समानता नजर आएगी और उन्हें ये एहसास रहेगा कि वो प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दरियाबाद व सैद खानपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन, ये 2 रेलवे स्टेशन हैं, इनको भी हाईटेक बनाने की योजना गवर्नमेंट की पूरी है। अयोध्या को सरकार पर्यटन नगरी बना रही है और पूरा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि वहां पर हर तरह की हाईटेक सुख सुविधाएं पर्यटकों के लिए अवेलेबल रहें, क्योंकि अयोध्या में इंडिया से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री अदर देशों के, दूसरे देशों के पर्यटक जो हैं वो वहां पर बहुत आएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो 1-2 दिन का नहीं, लगभग 500 साल पुराना एक विवाद था जो कि सुलझा है। और अब ऐसी स्थिति में हर देश से जितने भी लोग हैं, जिस भी देश में लोग रहते हैं, जिन लोगों ने भी अयोध्या के बारे में सुन रखा है, वो सभी एक बार अयोध्या विजिट करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। अयोध्या में इन्वेस्टमेंट करके, वहां पर कोई रोजगार शुरू करके हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि बन तो मंदिर रहा है लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने अयोध्या में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है तो जल्द से जल्द आप अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर कर, बिना कोई रोजगार किए भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अयोध्या में हर दिन का लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि अयोध्या में आज इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे उसका हर दिन आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अयोध्या की प्रॉपर्टी के रेट्स अभी तक जिस स्पीड में बढ़े हैं, आने वाले समय में उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज अयोध्या में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पे एक डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन कुछ खास आपको वहाँ पर फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो 325 विकास परियोजनाएं हैं उन पर अभी काम चल रहा है, वो बनकर तैयार नहीं हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अभी वहां पर रेट इस तरह से बढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में प्रेजेंट टाइम में भी लखनऊ से लगभग 1.5 गुना ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो अयोध्या को आप किसी भी शहर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का दूसरा कोई ऐसा शहर नहीं है जो वैश्विक लेवल पे डेवलप किया गया हो और जिसको विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया गया हो। तो आप अयोध्या को किसी भी दूसरे शहर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही अयोध्या में इन्वेस्ट के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर जमीन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। ऐसी स्थिति में एक सही जमीन को सर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारे सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से नंबर लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी आपको फ्री कंसल्टेंसी देती है, इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। अयोध्या की किसी भी प्रॉपर्टी की क्या जानकारी है, उसको वो कौन सी जमीनें अधिग्रहण में है, कौन से नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप खरीदने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं, तो उसके लिए भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारे लोग आपको बताएंगे और उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स निकाल करके वो आपको देंगे। साथ ही अगर आपके पास अयोध्या में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है तो जमीन खरीदने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अयोध्या में देखिए हमारा जो मेन वर्क है वो लखनऊ से ही चलता है, और अयोध्या में काम करने का सिर्फ एक मकसद है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति गलत जगह पर ना फंसे, क्योंकि अयोध्या में जो भी लोग आते हैं वो प्रभु श्री राम में अपनी आस्था लेकर के आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक भी श्रद्धालु के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम पर उसका जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो प्रभु श्री राम के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको हमारे यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम 100% सर्च करके ही पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही आप तक पहुँचाते हैं।
तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें, आप क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका प्यार हमें मिलता रहे, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय श्री